हेलो स्टूडेंट, क्लास एट्थ के अंदर हमारे पास साइंस सब्जेक्ट में फिजिक्स का पोर्शन कर रहे हैं और फिजिक्स के पोर्शन के अंदर भी हम फोर्स एंड प्रेशर का चैप्टर कर रहे हैं। और उस फोर्स एंड प्रेशर के चैप्टर में हमने फोर्स को कंप्लीट कर लिया है और सॉलिड के अंदर प्रेशर का डिस्कशन कर चुके हैं और लिक्विड में भी प्रेशर का डिस्कशन कर चुके हैं और सॉलिड लिक्विड में दोनों में एप्लीकेशन कर चुके हैं हम कहाँ अप्लाई होता है लिक्विड और सॉलिड प्रेशर। अभी हमारे पास टॉपिक है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक का मतलब है हमारे आसपास का जो सराउंडिंग एरिया है वहाँ पे प्रेशर देखते हैं। ठीक है, तो देखिए हम अर्थ पे रहते हैं, देयर इज लॉट ऑफ एयर अराउंड अस, हमारे आसपास बहुत सारी एयर है। द लेयर ऑफ एयर, जो एयर की लेयर है सराउंडिंग अवर अर्थ के इधर उधर इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। उसी को हम क्या बोल रहे हैं, एटमॉस्फेयर बोल रहे हैं। तो यहाँ से डेफिनेशन बनेगी व्हाट इज एटमॉस्फेयर, तो क्या लिखेंगे, द लेयर ऑफ एयर सराउंडिंग अवर अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। एयर की लेयर जो सराउंडिंग अवर अर्थ, हमारे आसपास के अर्थ में है, अर्थ पे है, उसको हम एटमॉस्फेयर बोल रहे हैं। The air in our atmosphere extend up to several kilometers above the surface of the earth। जो एयर है एटमॉस्फेयर की वो एक्सटेंड होगी कहाँ, अप टू सेवरल किलोमीटर, बहुत सारे किलोमीटर तक, अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, जो सरफेस है अर्थ के ऊपर जो सरफेस है उसमें। एयर हैज़ वेट, एयर के अंदर क्या होता है, वेट भी होता है। सो इट क्रिएट प्रेशर ऑन द ऑब्जेक्ट बिलो, तो वो ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या करेगी, प्रेशर भी डालेगी अगर उस पर उसमें वेट है तो यहाँ से एटमॉस्फेरिक प्रेशर की डेफिनेशन बनती है क्या, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एयर ड्यू टू इट्स ऑन वेट। प्रेशर एक्सर्ट होगा एयर के द्वारा उसके खुद के वेट की वजह से, उसको हम क्या बोल रहे हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्लियर हुई, व्हाट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एयर ड्यू टू इट्स ऑन वेट। प्रेशर एक्सर्ट होगा एयर के द्वारा उसके खुद के वेट की वजह से, उसी को हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोल रहे हैं। क्लियर, द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन द अर्थ सरफेस एट सी लेवल इज अबाउट 100 किलो पास्कल्स। जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा अर्थ के सरफेस पे जो सी लेवल है उसके ऊपर अगर देखें तो अबाउट वो कितने 100 किलो पास्कल होता है। ठीक है, इफ सच एन enormous amount of pressure is acting on us, why do we not feel it। अगर इतना ज़्यादा प्रेशर एक्ट करती है एयर तो हम उसको फील क्यों नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो हम उसको फील क्यों नहीं कर पाते हैं, दिस इज बिकॉज द प्रेशर ऑफ द ब्लड इन द ब्लड वेसल। ये किस वजह से ऐसा होता है, दिस इज बिकॉज द pressure of the blood in the blood vessel and other fluids present in the body balance the atmospheric pressure। ये ऐसा क्यों नहीं फील कर पाते, क्योंकि जो हमारे पास ब्लड वेसल है उसके अंदर ब्लड का भी प्रेशर होता है और अदर फ्लूइड भी हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, उसकी वजह से वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बैलेंस कर लेते हैं, इसलिए हमें उसका एयर का वेट फील नहीं होता है। क्लियर है इतना। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज द मैक्सिमम ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो मैक्सिमम है कहाँ पे, अर्थ के सरफेस पे। व्हेन वी गो टू हाई एल्टीट्यूड्स से ए हाई माउंटेन देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज। जैसे अर्थ का जो सरफेस है उसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर होता है, जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे तो जो क्या होगा, एटमॉस्फेरिक जैसे प्रेशर डिक्रीज होगा, जैसे हाई एल्टीट्यूड पे जाएंगे या फिर पहाड़ी इलाके में जाते हैं तो वहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है। द माउंटेनियर्स सफ़र नोज ब्लीडिंग एट हाई एल्टीट्यूड। जो माउंटेनियर्स, जो पहाड़ों पे चढ़ने वाले होते हैं, जो माउंटेन्स पे चढ़ते हैं, उनके नोज में क्या होता है, ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है जैसे ही वो हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं। क्यों, बिकॉज हाई एल्टीट्यूड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मच लेसर। जितना ज़्यादा ऊपर जाएंगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा देन आवर ब्लड प्रेशर। हमारा जो ब्लड प्रेशर है उसके कंपैरिजन में वहाँ पे क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा। ठीक है, ड्यू टू दिस सम ऑफ द ब्लड कैपिलरीज ब्रस्ट, और जिसकी वजह से कुछ ब्लड कैपिलरीज क्या हो जाती है, ब्रस्ट हो जाती है, एंड ब्लड कम आउट थ्रू द नोज ऑफ द माउंटेनियर्स। तो जो ब्लड है, ब्लड कैपिलरी ब्रस्ट होने से जो ब्लड है वो नोज के थ्रू आना शुरू होता है। एन एस्ट्रोनॉट वियर ए स्पेशल
स्पेस सूट जो एस्ट्रोनॉट होते हैं वो स्पेशली वियर करके रहते हैं, पहन के रहते हैं स्पेस सूट को, जैसे यहाँ डायग्राम में हमारे पास गिवन है। विच माउंटेन द नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर फॉर हिज बॉडी सिंस देर इज नो एटमॉस्फेयर आउटसाइड द अर्थ। इसलिए जो व्हेन मेंटेन द नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो स्पेस सूट होता है वो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेंटेन करके रहता है उसके बॉडी के लिए, सिंस इसलिए वहाँ पे आउटसाइड द अर्थ नो एटमॉस्फेयर, कोई एटमॉस्फेयर उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, फिर उसको कुछ जो स्पेस सूट है उसी के अकॉर्डिंग वो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर में रहता है। एन एस्ट्रोनॉट वेयरिंग स्पेशली डिजाइंड स्पेस सूट। क्लियर है इतनी बात। नेक्स्ट आता है इसी एटमॉस्फेरिक प्रेशर की एप्लीकेशन देखते हैं। एप्लीकेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। फर्स्ट है ड्रिंकिंग स्ट्रो। यू नॉर्मली यूज ए ड्रिंकिंग स्ट्रो टू ड्रिंक फ्रूट जूस। जैसे छोटे बच्चे यूज करते हैं या फिर हम भी यूज करते हैं, जब भी जूस पीते हैं तो क्या किसका यूज करते हैं, स्ट्रो का यूज करते हैं फ्रूट जूस पीने के लिए। when you suck air at the upper end of the straw with your mouth, the pressure of the air inside the straw, जैसे ही हम सक करते हैं तो क्या होता है, जो अपर एंड होता है स्ट्रो का वो हमारे माउथ में होता है, तो वहां से हम उसको सक करते हैं तो प्रेशर ऑफ द एयर इनसाइड द स्ट्रो, तो प्रेशर जाएगा एयर का कहाँ पे, स्ट्रो के अंदर, वो क्या होगा, रिड्यूस होगा। बट द प्रेशर एक्टिंग ऑन द सरफेस इज द फ्रूट जूस इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लेकिन जो फ्रूट जूस है उसका प्रेशर जो है, फ्रूट जूस का जो सरफेस है उसका प्रेशर जो है वो किसके इक्वल है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल। सो द ग्रेटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्टिंग ऑन द सरफेस ऑफ द फ्रूट जूस, तो ज़्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगा रहे हैं हम फ्रूट जूस के सरफेस पे, तो उससे क्या होगा, पुशेस द फ्रूट जूस अप इनटू द स्ट्रो, तो जो फ्रूट जूस है वो पुश होगा स्ट्रो के अंदर और वो कहाँ तक पहुँच जाता है, स्ट्रो टू योर माउथ, माउथ तक पहुँच जाता है। जैसे यहाँ पे दिखा रखा है एयर प्रेशर इज रिड्यूस एयर, यहाँ पे एयर प्रेशर रिड्यूस कर रहा है इसको शक करके, और ड्रिंकिंग स्ट्रो यहाँ से ड्रिंक कर रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इधर दिखा रखा है, ये फ्रूट जूस है। क्लियर है। सेकेंड पॉइंट है सिरिंज। व्हेन वी डिप ए सिरिंज इन ए लिक्विड एंड पुल इट्स पिस्टन। देखो जैसे ही हम क्या करते हैं, यहाँ लिक्विड के अंदर सिरिंज को डिप करते हैं और पुल करवाते हैं पिस्टन के साथ, प्रेशर इनसाइड द सिरिंज गेट रिड्यूस, जो प्रेशर होगा सिरिंज के अंदर वो कम हो जाएगा। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्टिंग ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड इज मोर इन कंपेरिजन टू द एयर प्रेशर इन द सिरिंज। देखिए जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा लिक्विड के सरफेस का वो ज़्यादा है किसके कंपैरिजन में, एयर प्रेशर के कंपैरिजन में जो सिरिंज के अंदर है, एंड दस इट पुशेस द लिक्विड अप इनटू द सिरिंज, उस वजह से क्या होगा, लिक्विड सिरिंज के अंदर आ जाता है। जैसे यहाँ पे दिखा रखा है पिस्टन है, ये सिरिंज है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, यहाँ एयर प्रेशर रिड्यूस होता है इसके अंदर और ये लिक्विड है, तो ये ऐसे वर्क करता है सिरिंज के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पॉइंट है रबर सक्शन पैड। क्या है, रबर सक्शन पैड आर यूज्ड ऑन द वॉल ऑफ हैंग क्लॉथ एंड कैलेंडर्स। देखिए इनका यूज करते हैं हम रबर सक्शन का, कहाँ पे, जो क्लॉथ को हैंग करवाते हैं या फिर कैलेंडर वगैरह हैंग करते हैं। व्हेन गुड क्वालिटी रबर सक्शन पैड इज प्रेस्ड अगेंस्ट द स्मूथ प्लेन सरफेस या वॉल, एयर बिटवीन द सक्शन पैड एंड वॉल इज फोर्स्ड आउट, दोनों के बीच में क्या होगा, फोर्स लगेगा, रिड्यूसिंग द प्रेशर इनसाइड, प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए। द आउटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर बीइंग ग्रेटर, जो आउटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो ज़्यादा होगा, पुशेस द सक्शन पैड फर्मली एंड इट अडहर्स टू द सरफेस ऑन द वॉल, तो वो वॉल के साथ ऐसे चिपक जाता है। जैसे यहाँ पे रबर सक्सर दिखा रखा है, रबर सक्सर प्रेस्ड ऑन द सरफेस, सरफेस को प्रेस करता है। एयर इज फोर्स्ड आउट, यहाँ से एयर बाहर निकलती है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगाते हैं इसके ऊपर, एयर इज फोर्स्ड आउट, ये वॉल है, यहाँ पे पार्शियल वैक्यूम क्रिएटेड हो जाता है। ठीक है। ए रबर सक्शन पैड adheres to the wall due to the existence of atmospheric pressure, वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, उस वजह से वो क्या हो जाता है, चिपकता है। ठीक है। तो ये थे हमारे पास एप्लीकेशन एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, और यहाँ पे ही हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाता है फोर्स एंड प्रेशर का। अगर किसी को कहीं से कोई वीडियो नहीं समझ आई हो तो वो दोबारा से जाके देख सकता है और वहाँ से अपने नोट्स बना सकता है।
आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसी चैप्टर की एक्सरसाइज को करेंगे। थैंक यू।